Like South Africa, India also face these type of conditions. Before independence, India was ruled by Britishers. After being under British rule for more than 200 years, Indians realized the importance of democracy. Justice, peace, and equality. They had to improve these ideas in the constitution. India, being a diverse country, faced various difficulties while drawing up its constitution. At that time, the people of India were emerging from the status of subject to that of citizens. यानी इंडिया में जब ब्रिटिशर्स रूल्ड कर रहे थे तो सबसे पहले इंडियंस के माइंड में ये आया कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, हम कौन हैं, हम किस कंट्री के सिटीज़न हैं. द कंट्री वाज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. यानी इंडिया को जब फ्रीडम मिली थी तो इंडिया के 2 पार्ट हो गए, पाकिस्तान और इंडिया. और किस बेस पर हुए थे? धर्म के नाम पर. जो मुस्लिम्स हैं वो उधर पाकिस्तान में जाएंगे और जो अदर रिलीजन से हैं और मुस्लिम भी हैं इंडिया में रह सकते हैं. दिस वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. At least 10 lakh people were killed on both the sides of the border in partition related violence. यानी जब ये पार्टीशन हुआ तो बॉर्डर और विद इन कंट्री भी बहुत सारे रॉयट्स हुए. धर्म हिंदू मुस्लिम में आपस में एक दूसरे के साथ मार पिटाई, मारना, वायलेंस करना, ये सब इंसिडेंट हुए. अब द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द प्रोसेस of making constitution began during the national struggle for freedom. यानी जब आज़ादी के लिए स्ट्रगल की तो उसी वक्त जो है ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी. क्या? संविधान बनाना. अब जो नेशनल स्ट्रगल है वो कब से स्टार्ट हुई थी? जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवोल्ट था 1857 से. उसके बाद 1 बाय 1 फिर गांधी जी ने स्टार्ट किया 1916 से सत्याग्रह. उसके बाद फिर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट. उसके बाद फिर इंडिया को फ्रीडम मिली. अब इस फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत सारे पीपल, बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स जो हैं मारे गए थे. आफ्टर दैट दे गोट फ्रीडम. तो जो उन्हें फ्रीडम मिली वो बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद उन्हें मिली. अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो पॉलिटिकल लीडर्स थे तो फर्स्ट ड्राफ्ट 1928 में पहला ड्राफ्ट बनाया संविधान का कि कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन उसमें रखने हैं. उसके बाद 1931 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 other Congress leaders demanded in the draft universal adult franchise, social justice, right to freedom and liberty. यानी मोतीलाल नेहरू और 8 अदर जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने क्या डिमांड की थी कि ड्राफ्ट में क्या चीज़ें होनी चाहिए? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी राइट टू वोट. हर सिटीज़न को जो है राइट टू वोट होना चाहिए, वोट देने का अधिकार. सामाजिक न्याय हो, सभी को राइट दिए जाएं, फ्रीडम और इक्वालिटी, समानता और आज़ादी का.
Partition in provincial legislature helped Indians in framing their constitution. अब पार्टीशन इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यानी जब संविधान बनाया गया था तो उसमें गवर्नमेंट जो है उसके 2 लेवल्स बनाए गए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा प्रोविंशियल। यानी हम इंडिया में मोस्टली वैसे जो ये प्रोविंस होते हैं इनको स्टेट बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में इनको प्रोविंस बोला जाता है। प्रोविंस यानी प्रांत। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी विधानसभा, विधानमंडल जो होता है, यानी स्टेट का अलग था और यूनियन गवर्नमेंट का अलग था। दे ऑल्सो लर्नड वाट द ब्रिटिश वर डिनाइंग टू इंडियन सिटीजन, और उन्होंने ये चीज़ भी सीखी कि ब्रिटिशर्स जो हैं इंडियन सिटीजन की हर डिमांड, चाहे वो कुछ भी डिमांड करते थे, उसको डिनाइड करते थे। लीडर वर इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस। यानी इंडियन लीडर्स जो थे जब अपना संविधान वो बना रहे थे, तो वो जो है जो कंट्री थी जिनमें भी डेमोक्रेसी आई थी, सोशलिज्म आया था, उससे प्रभावित हुए। अब जो चीज़ उनके यहाँ बेटर थी, रूल्स रेगुलेशन, वही रूल्स रेगुलेशन जो है वो अपने संविधान में ऐड करते गए। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हुए डेमोक्रेसी, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसके 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, और बिल ऑफ राइट्स यानी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स। अब इस तरह से फ्रेमवर्क तैयार कर लिया, फिर उन्होंने बनाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संवैधानिक सभा। संवैधानिक सभा, अब संवैधानिक सभा बन गई तो उसके मेंबर्स जो थे उनका इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन जुलाई 1946, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन जो है पहली बार इंडिया में जुलाई 1946 में हुआ। संवैधानिक सभा के जो मेंबर थे, जो संविधान को बनाएंगे, जो संविधान को लिखेंगे या डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन आने चाहिए। अब उसमें सबसे पहले जो की रोल प्लेड किया था वो थे BR अम्बेडकर। तो उन्हें जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन बनाए गए? BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर was the Dalit leaders The eminent person in the Constituent Assembly included Dr. Shyam Prasad Mukherjee, Dr. B.R. Ambedkar, H.N. Kunjru, Gopal Swami Iyer, and many others. The Indian Constitution was enacted in 26 January 1950 and it was adopted on 26 November 1949 and enacted 26 January 1950 and then India became a republic. फिर जो है इंडिया क्या बन गया? एक रिपब्लिक। द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री, यानी जो संविधान होता है चाहे वो किसी भी देश का है, तो वो क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि जो चीज़ बेस्ट हैं वही जो है हमारे संविधान में मेंशन की गई हैं। इट्स मेंबर रिप्रेजेंटेड मिनी इंडिया। एवरी क्लॉज वाज डिबेटेड before arriving at consensus. It is the
लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हमारे संविधान में जब संविधान लिख लिया और सब कुछ तैयार हो गया तो उसमें प्रीएम्बल बनाई गई, जिसमें प्रीएम्बल क्या थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोवन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी प्रीएम्बल में बोली गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे संविधान में मेंशन है, यानी सभी को जो है ये फ्रीडम और लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, तो ये सब जो हैं सभी सिटीजन्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। अब जो हमारा संविधान है उसकी जो ये समझ लो कि जो वैल्यूज़ थी, गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी, टू मेक एन इंडिया वेयर द पुअर आर नॉट इग्नोर्ड, देयर इज़ नो हाई क्लास और लो क्लास, ऑल कम्युनिटीज़ लिव विद harmony, ban on untouchability and intoxicating drinks and drugs, women enjoy the same rights as men, all types of inequalities to be removed, to have the principle of one man one vote one value, to make a country where equality, justice, liberty and fraternity is ensured. There are some features of the Indian Constitution. Number 1, written and lengthiest constitution, यानी इंडिया का संविधान सबसे बड़ा है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। इसमें 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स थी जब ये लिखा गया था। दूसरा, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यानी इंडिया में पार्लियामेंट है जिसके 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी संविधान के 3रे भाग में हर सिटीज़न को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये संविधान के 4th पार्ट में है। ये प्रिंसिपल्स जो हैं कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को मेंटेन करने के लिए बनाए हुए हैं, और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए होते हैं। ब्लेंड ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो होती है उसके भी फीचर्स हैं और यूनिटरी के भी। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इंडिया का संविधान कठोर भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कठोर कैसे है कि कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिसमें चेंजेस नहीं हो सकता, लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं जिनमें जो है चेंजेस किया जा सकता है। जैसे अमेंडमेंट, अब तक इंडिया में 400 समथिंग अमेंडमेंट यानी चेंज बदलाव किया जा चुका है। अब ये लीडर्स हैं कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी, भीमराव अंबेडकर जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरोजनी नायडू जी, सोमनाथ लाहिरी। तो इन सब लीडर्स के एफर्ट से जो है भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। ये संविधान की प्रीएम्बल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवन सोशलिस्ट सोवन, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के पावर किसके हाथों में, सिटीजन्स के हाथों में। सोशलिस्ट है यानी सामाजिक है, सेक्युलर है यानी कोई एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को इक्वालिटी मिली हुई है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जस्टिस सभी को न्याय है, लिबर्टी सभी को
आज़ादी मिली हुई है, इक्वालिटी यानी सब समान है, फ्रेटर्नी यानी भाईचारा। तो ये सब हमारी प्रीएम्बल में मेंशन है। और हमारा संविधान कब 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया, इनेक्टेड किया गया। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। दैट्स ऑल।